बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल भले ही कुछ दावे कर लें, लेकिन उनके अधिकारी उनके दावे को चुनौती दे रहे हैं। जरा हम पहले आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। हमारे संबंधित पदाधिकारी 30 दिनों के अंदर करेंगे और जो पदाधिकारी इसको अटकाएगा, जिलाधिकारी से विशेष आग्रह मैं कर रहा हूं और यहां से लोग मॉनिटरिंग करेंगे, वो स्वतः 31 तारीख को निलंबित हो जाएंगे, उसमें कोई ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं। सम्राट चौधरी के आप सुन लिए, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं चाहे अंचल के मामले हों या फिर थाने के मामले, 30 दिनों के अंदर मामले को हल करना होगा, निपटाना होगा। जो अधिकारी इसको लटकाएंगे उन वे 31वें दिन निलंबित कर दिए जाएंगे। इसके लिए पूरी तैयारी हो गई है। बिहार भर के डीएम को भी उन्होंने इसके लिए आगाह किया कि आपका सपोर्ट चाहिए। अब सीएम सम्राट चौधरी की आप देख लिए, अब भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल क्या कह रहे हैं अंचल के अधिकारियों को और भूमि राजस्व विभाग के पदाधिकारियों को, जरा ये भी तो सुन लीजिए। और कल मैंने पदाधिकारी को, कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश भी दिया है कि मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़े, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि मैं बोलूँगा तो उसके बाद फिर कहर ढहेगा। मंत्री जी को तो सुन लिए, मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमने साफ साफ कल अधिकारियों को बोल दिया है कि हमको कहना नहीं पड़े, हमारे बिना कहे हुए ये काम कर दीजिए, नहीं तो अगर हमको बोलना पड़ जाए तो कहर बरपेगा। अब सवाल तो यही उठ रहा है कि मंत्री जी आप कौन से बात करने के लिए बोल रहे थे? आपके अधिकारी तो भ्रष्टाचार पर उतारू हैं, निगरानी के जांच में भी पकड़े जा रहे हैं। और अब जो गया जिले के बोधगया के मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, क्या अपने अधिकारियों को यही करने के लिए बोले हैं? अगर नहीं बोले हैं तो इन पर खौफ नहीं है, इन पर सख्त एक्शन की जरूरत है। अब हम आपको बिहार के बोधगया क्षेत्र के आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं कि बिहार के जो अंचल जो में पदस्थापित, चाहे वो अंचलाधिकारी हो या फिर आरओ हो, तमाम लोग नहीं, बहुत अच्छे भी अधिकारी हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो विभाग को बदनाम कर रहे हैं, जो सब कुछ नियम कानून, मंत्री, मुख्यमंत्री सबके बातों को ताक पर रख रहे हैं। हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं। कहानी ये है कि बोधगया के रहने वाली एक महिला है रेशमा खातून, जिन्होंने और गया जिले के जो है डीएम को उन्होंने शिकायत किया है और विधायक, स्थानीय जो विधायक हैं आरजेडी के कुमार सर्वजीत, उनको उन्होंने शिकायत किया है और आवेदन में उन्होंने साफ साफ जो है वो जो रेशमा खातून है, ये रेशमा खातून जो है वो जो शिकायत की वो लिखती हैं कि दाखिल खारिज वाद संख्या 7781/2026 बोधगया अंचल आरओ श्री राजेश्वर द्वारा जो है अवैध रूप से 40 लाख रुपए की मांग किए जाने के संबंध में उन्होंने आवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि रेशमा जो खातून है वो हरिहरपुर जो है, हरिहरपुर की रहने वाली है, बोधगया थाना में आता है, और इन्होंने जिक्र किया है। और कहानी जो है, ये रेशमा खातून जो है, उनकी माँ उनको जो है ज़मीन के कुछ टुकड़े उनको वसीयत में लिखा है और वो अब उनकी माँ जो इस दुनिया में नहीं रही और रेशमा जो है अपनी माँ की इकलौती संतान है, इसलिए वसीयत का प्रॉपर्टी उनके नाम होना चाहिए। अब कहानी ये है कि शुरुआती दौर में जो है आरओ जो है वो तैयार तो हुए, बात उसके लिए लेकिन बड़े डिमांड कर दिए। हालांकि ये बात सीओ अपने मुंह से कभी भी डिमांड नहीं किए, उनके जगह पर बिचौलिया यानी दलाल से बातें हुई परिवारों को, और इस बात पर मुहर तब लगता है जब आरओ ने भी दलाल से बात करने की बात कही। और ये दोनों बातचीत का हमारे पास रिकॉर्डिंग है और उसके बाद में हमने आरओ से भी बात किया है। तो सबसे पहले आपको हम ये आवेदन दिखाना चाहते हैं कि कैसे आवेदन जो है तंग होकर के, परेशान होकर के ये महिला कैसे विधायक, स्थानीय विधायक तक पहुंची और विधायक से मामला डीएम तक पहुंचा। आवेदन देखिए। अब आपको बताते चल रहे हैं कि जो आवेदन में जो बातें हैं वो सबसे पहले आप सुनिए कि दलाल जो है, आरओ ऑफिस का जो दलाल है, जो बिचौलिया है, वो कैसे जो है पीड़िता से बने, जो शिकायत करने वाली जो महिला है रेशमा खातून, जो अपने ही माँ के ज़मीन को अपने नाम से करने के लिए, क्योंकि वसीयत उनके नाम से है, उससे बात करती है, तो कैसे दलाल बात करता है और बोलता है कि
बात हो गई है, लेकिन मामला उतना ही पर अटका हुआ, उतना ही जितना पर बात हुआ था उतना ही मांग रहे। जरा सुनिए। और सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है अपना। ओ हाँ, सब ठीक है, मजे में। तो बात हुआ था आपसे? सुबह बात हुआ आपसे? हाँ हाँ हाँ, ओ अच्छा, तो आप क्या बोल रहे हैं? जो बोले वही, और क्या। ओ जो बोले वही, तो काची बोले फिर? ना बोले, वो बोले जो हम आपको बोले थे उतने। तो 40 से नीचे नहीं आ रहे हैं ना ना? ने तो उनका दिमागवा का हो क्या? वो का बोले कि 40 लेंगे तभी करेंगे? ठीक है, अब इतना फोन पर नहीं आप। अरे तो आप बोले थे। हाँ, आप सुन लिए। अब देखिए, ये लोग बात तो कर लिए, अब बात जो है जब इनको लेकिन इसके बाद कई बार बातें हुई, मामला फंसने लगा। कहा जा रहा है कि अपोजिट पार्टी ने भी पैसे कुछ दे दिए ताकि ये जो मोटेशन है, वो केस जो मोटेशन नंबर ये जो है वाद, ये रिजेक्ट हो जाए, इसके लिए भी पैसे दिए गए। कई ऑडियो हमारे पास हैं, लेकिन हम उतने ऑडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि ये खबर बहुत लंबा हो जाएगा, आपको देखने में परेशानी होगी। अब ज़रा हम आरओ साहब और फिर जो पीड़िता के फैमिली से जो लोग हैं उन्होंने बात किया है आरओ से, ज़रा सुन लीजिए। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ सब्बीर भाई बोल रहे हैं सर, बोधगया से। हाँ बोलिए। कह रहे हैं कि मेरा केस नंबर 7781 था सर। बातचीत हो गई थी, आपसे भी मुलाकात हुआ। मतलब पेपर में फॉल्ट है, ठीक। क्या की फॉल्ट है सर? मतलब बता दिया गया है, बात कर लीजिएगा, ठीक। नहीं तो आपसे होगा नहीं होगा वो बताना दीजिए सर। मतलब बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए। ठीक है, तो किनको बताएं, प्रीतम को कि उनको? रवि को, ठीक, बात कर लीजिएगा। ठीक है सर, तो एक बार हमसे मिलिएगा ना, हम लोग बैठ के बात कर लेंगे। मतलब आप बात कर लीजिएगा पहले, ठीक। इनसे बात करने के बाद आपसे मिल लेंगे सर। ठीक 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 है, आपको जो बताना रहेगा हम लोग डायरेक्ट बात कर लीजिएगा, समझा दीजिएगा हमको थोड़ा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। ठीक 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 ठीक। ठीक है सर। ये साफ साफ सुन लिए, वो बोल रहे हैं कि हाँ आपका कागज खराब है और इसमें हमने बता दिया है, आप बात कर लीजिएगा। जो पीड़िता के परिवार के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि क्या गड़बड़ी है, ज़रा बताइए सर, हम मिलकर आपसे बात करना चाहते हैं, ज़रा हमको भी बता दीजिए, फेस टू फेस आप हमको बता दीजिए। वो साफ बोलता है कि नहीं आप मिल लीजिए, हमने बता दिया, सब कुछ हमने बता दिया है। तो ये आप समझिए, जो शिकायत करता है वो मिलने की बात करता है, उससे बात नहीं करते हैं आरओ साहब। देखिए, और बोल रहे कि हमने बता दिया है। अरे भाई, जो पीड़िता है, जो शिकायत करता है, उसको बताइए, परेशानी उसका है। आपके लिए, आपके पास अगर कोई जाएगा तो उसके लिए कोई चैनल है क्या? सरकार से उसकी बहाली हुई है क्या? आप क्यों बात नहीं करेंगे? सीएम सम्राट चौधरी खुद बात कर रहे हैं, जन सहयोग पोर्टल, मतलब लोगों के सहयोग के लिए पोर्टल शुरू कर दिए कि आप शिकायत कीजिए। तो मुख्यमंत्री से आप बड़े हो गए, आपके विभाग के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, वो बोल रहे हैं कि भैया बिना काम किए हुए आप काम कीजिए, बिना बोले हुए, हम आपको परेशान नहीं करना चाह रहे हैं। पहले वाले जो मंत्री जी थे विजय सिन्हा, उनसे तो बड़ा परेशानी थी, ये बोल रहे हैं कि हम परेशानी नहीं करेंगे, बिना कहे हुए आप काम कीजिए। तो क्या यही करने के लिए आपको बोलने का, मंत्री अगर आपके ऊपर नहीं बोल रहे हैं तो आप यही करेंगे, आप चैनल करेंगे? दूसरी बात ये भी आपको बता रहे हैं कि इस मामले में ऐसा नहीं कि अगर कोई आवेदन दे दिया अधिकारी पर तो अधिकारी दोषी हो जाता है। हम एक जिम्मेवार पत्रकारिता करते हैं, हमारी भी जवाबदेही है कि हम सीरियस जर्नलिज्म करें। अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगा देता है, आरोप सार्वजनिक जीवन में लगाया जा सकता है, लेकिन वो आरोप सत्य है क्या, या इस पर मामले पर उनका क्या पक्ष है, हमने बोधगया के आरओ से बात किया। वो आरओ साहब क्या बोलते हैं, जरा सुन लीजिए। ये क्या एक मैटर है, रेशमा खातून है, उन्होंने वो कहा है कि हमारा एक जमीन मोटेशन कराना था, शिकायत किए हैं आपके खिलाफ में वो कि मेरा एक जमीन है और उस जमीन को मोटेशन करने के लिए 40 लाख रुपए की मांग किया जा रहा है। ये क्या पूरा मैटर है? मतलब किसके द्वारा मांग किया जा रहा है? रेशमा खातून है ये। उनका जो डीड है ना, फॉल्स डीड है, ठीक। अच्छा। तो उसका हमने सुनवाई भी किया, दोनों पक्ष को बुला करके। तो उनका कहना है कि मेरा साइन नहीं है। बस यही मामला है, चूंकि होने वाला नहीं है मामला। मतलब लगाया गया आरोप बेबुनियाद है।
हाँ बेबुनियाद है। सुन लिए, आरोप बोल रहे हैं कि उनका केवाला जो है, उनका जो कागज है वो फर्जी है, गलत है, इसलिए और कोई मैटर नहीं है, लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। तो हमने उनका भी पक्ष जाना। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि गया का जिला प्रशासन और बिहार सरकार इस मामले की जांच कराए। जांच में मामले की सत्यता क्या है, इस मामले में सत्यता क्या है। हमने बोधगया के विधायक से भी बात किया, उन्होंने कहा कि ये शिकायत है, शिकायत मिली है और सरकार में जो भ्रष्टाचार है तो सरकार को सुनना चाहिए। हमने स्थानीय जिला पदाधिकारी को, गया के जिला पदाधिकारी को यह मैटर भेज दिया है। मुझे आशा है कि इस मामले में कार्रवाई होगी। लेकिन अब तो सवाल ये है, सम्राट चौधरी जी को कहना चाहेंगे कि जब तक अगर इस मामले में सच्चाई है तो कार्रवाई होनी चाहिए, अगर इस मामले में सच्चाई नहीं है तो फिर झूठे आरोप लगाने वालों पर भी शिकंजा कसना पड़ेगा। क्योंकि आपको बिहार को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, ना कोई झूठा आरोप लगाए। और अगर आरोप में दम है तो कोई आरोपी बचना नहीं चाहिए, ये भी हम कहना चाहेंगे। दिलीप जायसवाल से भी कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग अगर जो गड़बड़ी कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई लीजिए। ऐसा नहीं कि आप नहीं बोलेंगे तो सब कुछ ठीक चलेगा, मंगल चलने वाला नहीं है। अगर निगरानी के, अगर आप पेज, ऑफिशियल पेज पर जाएंगे या फिर अखबारों को उलट के देख लेंगे, हर रोज कुछ न कुछ कार्रवाई कर रही है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में भ्रष्टाचार है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जिस सीओ और आरओ राजस्व कर्मचारियों को विजय सिन्हा से परेशानी थी, विजय सिन्हा के बाद उनके डायलॉग और उनके नीतियों से परेशानी थी, खास करके हम गया जिले के सीओ, सभी सीओ, आरओ और राजस्व कर्मचारियों से कहेंगे कि सरकार ने प्रभारी मंत्रियों की जो सूची जारी किया है उसमें गया जिले के प्रभारी तत्कालीन भूमि राजस्व मंत्री विजय सिन्हा को ही बनाया गया है। तो कहीं विजय सिन्हा भूमि राजस्व के मामले देखें ना देखें, गया जिले में जरूर देखेंगे और ये मैटर भी विजय सिन्हा तक पहुंचेगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में होता क्या है, इस मामले में सच्चाई क्या है। क्या आरोप सही है कि कागज गड़बड़ है, फर्जी है और लगाया जा रहा है मेरे ऊपर आरोप बेबुनियाद है, या फिर वो शिकायतकर्ता रिस्मा खातून सच बोल रही हैं कि उनसे उनके वसीयत के ज़मीन को मोटेशन करने के एवज में मोटी रकम 40 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। इस पूरे खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। अगर आपके साथ भी इस तरह का मैटर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।